विसर्जन के दौरान रविवार को डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में पथराव हुआ। आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग भी हुई। इस बवाल में राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद खूब उपद्रव हुआ। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन पर जमकर सियासत हो रही है। पहला वीडियो राम गोपाल मिश्रा का है, जो एक बिल्डिंग पर चढ़कर हंगामा करता दिख रहा है। इसके बाद आरोप है कि इसी मकान में मौजूद लोगों ने राम गोपाल को गोली मार दी। इतना ही नहीं, जब उसका शव वहां से ले जाया जा रहा था तो कुछ लोग इस दौरान पथराव कर रहे थे। इसके बाद भीड़ ने अस्पताल, शोरूम और दुकानों को आग लगा दी। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, डीजे पर क्या बज रहा है ये देखना चाहिए। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, सौहार्द बिगाड़ने की साजिश सफल नहीं होगी, सख्त एक्शन लेंगे। इधर बहराइच के लोग बोले, दंगा पुलिस की नाकामी है। लोगों का आरोप है, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थर फेंकने वालों के घरों में आधुनिक हथियार कहां से आ गए। जिन्होंने गोलियां चलाई उन पर बुलडोजर एक्शन हो। जिन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा को मारा उनका एनकाउंटर हो। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये बवाल और उन्माद उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के बाद हुआ। जिसके बाद देखिए कैसे पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। बताया गया कि दुर्गा विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद पथराव और हुड़दंग में बदल गया और उसके बाद हिंदू मुस्लिम के संघर्ष में बदल गया। इस लड़के का नाम राम गोपाल मिश्रा है। आरोप है कि इसने एक घर से झंडा नोचकर वहां भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद गोलीबारी होती है और इसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। आरोप है कि कुछ लोग इसे घसीट कर ले गए और गोलियों से छलनी कर दिया। जैसे ही राम गोपाल मिश्रा की मौत की खबर फैली, महसी तहसील के महाराजगंज में बवाल होने लगा। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को काबू किया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सैकड़ों लोग शव को लेकर सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान जबरदस्त हिंसा और आगजनी की गई। उपद्रवियों ने एक अस्पताल में भी आग लगा दी। हीरो होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया। जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की गई, सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया गया। इसके बाद महसी के महाराजगंज में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक हीरो एजेंसी है और हीरो एजेंसी के अंदर उपद्रवियों ने आग लगा दी है और ये पूरा धू धू करके जल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाएं यहाँ पर। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो लाठी डंडा ले करके और उसके बाद से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति है। यानी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशासन एक तरफ जरूर समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये लोग हैं मानने को तैयार नहीं है और लगातार उपद्रव कर रहे हैं। इनके हाथों में लाठी डंडे हैं, कई लोगों के ऊपर हमले भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ स्थिति अब बिगड़ती चली जा रही है, ऐसे में प्रशासन को निश्चित तौर पे कड़ा रुख अपनाना होगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। पुलिस ने दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कहा, जबकि उन पर मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया। लाठी डंडा लेकर के क्यों आप लोग इस तरीके से बवाल कर रहे हैं? श्रीमान जी, मैं कल वहाँ मौके पर मौजूद था। हमारा गोपाल मिश्रा जो लड़का उनके छत पर चढ़ा कर आंखों देखी बात सर कह रहे हैं, जब वो चढ़ा उनके झंडे को तोड़ा और अपना झंडा लगाया, पीछे से उनके घर से सारे लोग आ गए और यहाँ का पुलिस प्रशासन, एसओ महसी और ये गोपाल कनौजिया, पूरा स्टाफ चौकी का, ये पूरा स्टाफ संलिप्त था इस मामले में। 2.5 घंटे तक लगातार
उपद्रव होता रहा और उस लड़के को गोली मार दी गई। पूरा प्रशासन हिंदुओं को टारगेट करके उनको मारता रहा। 10-20 लोगों को कम से कम घायल किया। अब हमारी मुख्य मांग सर ये है कि हमारे गोपाल मिश्रा जी का मूर्ति का अनावरण हो, 1 करोड़ रुपए परिवार को मुआवजा दिया जाए। अब अब्दुल हमीद का घर तत्काल प्रभाव से बुलडोजर से गिराया जाए और उनका इनकाउंटर सर किया जाए, तब हम लोग अपनी लाश को दफन करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग चाहे लाश हमारी यहाँ सड़ जाएगी लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। अब्दुल हमीद को रहना नहीं है। ठीक है। हमारी सबसे प्रमुख मांग एक ये है कि महाराजगंज में जितने भी घर हैं इनकी तलाशी ली जाए। इसमें आप देखेंगे क्या लगता है उनके घरों में असलहे हैं? असलहे हैं और यहाँ तक कि AK-47 तक है सर। इधर पुलिस हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाया गया। मौके पर विधायक सुरेश्वर सिंह, एसपी वृंदा शुक्ला मौजूद दिखे। डीएमएसपी ने कहा कि हम हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। Gaining control of the whole situation. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating trouble. Situation is under control. Yes, it is under control. तनाव को देखते हुए लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए। वो खुद हाथ में पिस्टल लेकर दंगाइयों को दौड़ाते दिखे। अब तक करीब 30 दंगाई हिरासत में लिए जा चुके हैं, जबकि पुलिस ने बहराइच हिंसा के मामले में 6 नामजद अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, शेर खान, ननकाऊ और मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और उधर बहराइच हिंसा पर प्रियंका गांधी का पोस्ट भी सामने आ गया। प्रियंका ने लिखा कि प्रशासन का निष्क्रिय होना अत्यंत दुखद है। सीएम योगी से एक्शन लेने की अपील प्रियंका ने की। जनता को विश्वास में लें और हिंसा को रोकें, लोग कानून अपने हाथ में ना लें। ऐसा बहराइच हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका का बयान सामने आया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस आगजनी को पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन चीज़ों को नॉर्मल किया जा सके। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बहराइच में स्थिति किस तरीके की है और बहराइच में हालात क्या हैं। तो लगातार बहराइच में पुलिस अब कड़ाई बरत रही है, लेकिन बहराइच की हिंसा को हवा किसने दी? कौन लोग थे जो तैयार बैठे थे विसर्जन के मौके पर इस तरह की आगजनी करने के लिए? विसर्जन के वक्त ही या किसी शोभा यात्रा के वक्त ही? पिछले कई दिनों से इतिहास क्यों ऐसा सामने आता है कि या तो पत्थरबाजी कर दी जाती है या हालात बिगाड़ दिए जाते हैं? बहराइच में ऐसा करने के लिए किस किस ने उकसाया? फोन कॉल, सर्विलांस, कई चीज़ें हैं जिस पर पुलिस की नज़र बनी रहेगी और पुलिस के इसके ज़रिए उन लोगों की पूरी एक लिस्ट तैयार करेगी जो एक्टिव थे इस इलाके में इस हादसे के पहले, और फिर उनसे पूछताछ के बाद ज़रूर असली गुनहगार तक पुलिस पहुंचेगी। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम किसी की भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह के हालातों पर, इस तरह के दंगों पर, इस तरह की तस्वीरों पर आसानी से कोई कदम उठाते नहीं दिखते हैं। जब भी उठाते हैं पूरी तैयारी के साथ और कड़ा कदम उठाते हैं, ये इतिहास कहता है। लेकिन दिन भर के बहराइच के महाराजगंज में जो बवाल सामने आया, सड़कों पर कर्फ्यू सा माहौल है, हालात अब किस तरीके के हैं ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त बहराइच में मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर जो उस वक्त उपद्रवियों की तरफ से जो गाड़ियों को आग के हवाले किया गया उसके निशान तो अभी भी यहाँ, ये मोटरसाइकिल है जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। तमाम फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिया गया है।
स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम बाकायदा यहाँ पर कॉम्बिंग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। पीएसी और पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर आपको सड़कों पर बड़ी तादाद में दिखेंगे। और भी फोर्स डिप्लॉय की गई है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं स्थितियों को देखने के लिए। सड़क पर टूटे हुए कांच और ये सारी चीज़ें इस बात का बयां कर रहे हैं कि जिस वक्त ये सब कुछ बढ़ रहा था आगे, यानी जिस वक्त लोग नाराज़गी में सड़कों पर उतरे थे, सड़कों पर निकलने वाली गुजरने वाली गाड़ियां, सड़कों पर गुजरने वाले लोग इसका शिकार हो रहे थे। और लगातार यहाँ जो अधिकारी हैं वो आपको नज़र आएंगे इसी तरह से, जो मौके का जायज़ा लेने के लिए भी पहुँच रहे हैं। बड़ी तादाद में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है स्थितियों को सामान्य बनाए रखने के लिए, यानी पूरी तरह से ग्राउंड ज़ीरो पर आला अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं। और फोर्स का डिप्लॉयमेंट ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों से भी यहाँ किया जा रहा है, बहराइच और आसपास के ज़िलों के भी फोर्सेस यहाँ पर है। महाराजगंज का ये वहीं से रास्ता शुरू होता है जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ उस वक्त वो जुलूस आ रहा था और उस वक्त जब ये हिंसा आगे बढ़ गई। और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आदेश दिए गए और उसके बाद से ही बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस जो शांति है उससे पूरी तरह बरकरार रखने के लिए यहाँ पर लगातार कॉम्बिंग करती हुई नज़र आ रही है। कल रात से अभी तक बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर दिया गया है पूरे बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, और ख़ास तौर पर इस इलाके में जहां पर ये पूरी घटना हुई थी और लोग नाराज़गी में घरों से बाहर निकले थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों को डिटेन्ड भी किया गया है। 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 6 नामजद हैं और 4 अज्ञात भी हैं। इस पूरी घटना में लोगों के मन में जो नाराज़गी थी वहाँ गांव के लोगों से भी जाकर बातचीत की जा रही है और पूरी तरह से अभी फ़िलहाल स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं यहाँ बहराइच में। वो तस्वीरें हैं जो उस वक्त जब हिंसा भड़की तब लोगों के गुस्से के सामने जो कुछ भी आया वो इसी तरह जलकर खाक हो गया। ये ई रिक्शा है, इसी तरह आगे एक शोरूम था, पीछे भी जो भी दुकानें थीं जिसमें जमकर लोगों ने तोड़फोड़ की। और ये नाराज़गी शुरू हुई उस जुलूस से जब मूर्ति विसर्जन को लेकर लोग यहाँ से गुजर रहे थे। उसी बीच ये पूरा मामला आगे बढ़ता गया और फिर मौत के बाद एक युवक की जिसने झंडा हटाने की कोशिश की थी, उसके बाद से ही ये पूरा मामला इस कदर आगे बढ़ा कि लोगों के गुस्से के सामने जो कुछ भी आया वो इस तरह जलकर खाक में मिल गया। फिलहाल यहाँ पुलिस की तरफ से पूरी तरह कॉम्बिंग की जा रही है। ये जो पूरा इलाका है ये आपको देखिए पूरे कर्फ्यू में जैसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। यहाँ पर लोगों के घरों के दरवाजे बंद, सड़क पर कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। पुलिस और कुछ पत्रकार आपको भले ही नज़र आ जाएंगे, लेकिन और सड़क पर कोई नहीं है। जो टुकड़े पड़े हुए हैं ये वही सारे टुकड़े हैं जो लोगों ने रौंद दिए। यहाँ जो दुकानें थी, जो भी लोग यहाँ काम कर रहे थे वो लोग जान बचाकर भागे, दुकानें तोड़ दी गई। उस वक्त जो भी बीच में आया उसे लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। तमाम गाड़ियाँ, एक शोरूम और मोटरसाइकिलों के अलावा ई रिक्शा जैसी भी गाड़ियाँ अगर जो भी सामने पड़ी उसे पूरी तरह तोड़ फोड़ के निस्तो नाबूद कर दिया गया। देखिए चप्पलें पड़ी हुई हैं लोगों की यहाँ, जो लोग उस वक्त यहाँ से जान बचा के भागे होंगे। और हज़ारों की तादाद में भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी, जिसने बाकायदा यहाँ पर आकर न सिर्फ अचानक से पूरे इलाके में घेराबंदी करके पत्थरबाजी शुरू की। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे। देखिए गाड़ियों को कैसे तोड़ दिया गया है। देखिए ये लोगों के गुस्से का सामने से निशान दिख रहे हैं। लोगों के गुस्से के सामने जो कुछ भी आया लोगों ने उसे पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। ये मोटरसाइकिलें हैं जो बाहर खड़ी थी, उन्हें तोड़ दिया गया किस तरह से। और फिर यहाँ पर अब बड़ी तादाद में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। देखिए लोगों की चप्पलें पड़ी हुई हैं यहाँ पर जब उस वक्त हिंसा ये भड़की थी। और पूरा मामला विसर्जन को लेकर शुरू हुआ। विसर्जन करने जा रहे थे, उस वक्त एक घर पर लगा हुआ झंडा हटाया गया। दूसरे पक्ष की तरफ से जवाब के तौर पर उस युवक को पहले किसी तरह अपने कब्जे में किया गया, यानी कहा जाए तो अगवा किया गया, और फिर उसे गोली मार दी गई। हत्या के बाद से ही जो गांव था वहां पर जो भी लोग मौजूद थे
उनकी नाराज़गी इस तरह बढ़ी कि फिर उन्होंने बदला लेने की ठानी और लोग सड़कों पर उतर आए। और ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं बहराइच में। पूरी तरह इस इलाके में, ख़ास तौर पर ये महाराजगंज में हम मौजूद हैं, जो पूरी तरह कर्फ्यू में तब्दील हो गया है। और जो तस्वीरें हैं ये आपको लगेगा कि जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन लोग अपने घरों में मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश यहाँ पर मौजूद हैं, सचिव गृह यहाँ मौजूद हैं, यूपी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरह निगरानी डीजीपी कंट्रोल रूम की तरफ से रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से हिंसा रोकने के आदेश दिए थे और जिसके बाद से इस स्थिति को सामान्य करने के लिए यहाँ बड़ा प्रशासनिक अमला तैनात कर दिया गया। अभी जो लोग थे जिनकी तरफ से ये हिंसक घटनाएं करने की कोशिश की जा रही थी, उनको हिरासत में भी लिया गया। तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग थे जिन्हें हिरासत में लिया गया मौके से। और इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह इस पूरे इलाके में बाधित कर दी गई, यानी पूरी तरह रोक दी गई हैं। यानी इंटरनेट का इस्तेमाल इस इलाके में नहीं हो सकता। अब वजह बिल्कुल साफ है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई मॉब पुलिंग, भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश ना करे और स्थितियां जब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर लगातार रातों दिन पुलिस की तरफ से जो घेराबंदी है वो बड़ी तादाद में की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस की बड़ी तादाद में जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग ज़िलों से भी यहाँ तैनात की गई हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर्स हों या फिर पुलिस कांस्टेबल्स, वो सब यहाँ बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। हालांकि दिन के बाद से कोई हिंसक घटना की सूचना यहाँ नहीं आई, लेकिन हाँ ज़रूर लोगों को समझाने की कोशिश गांव में जाकर की जा रही है। विधायकों की, क्षेत्रीय पंचायतों की, प्रधानों की मदद ली जा रही है कि लोगों को समझाया जाए कि वो इस तरह से सड़कों पर उतरकर हिंसा का सहारा मत लें। हिंसक भीड़ जब सड़कों पर उतरी तो उसके सामने ना मरीज बचे और ना दवाखाने। जी हाँ, हम इसी तरह के हॉस्पिटल पर मौजूद हैं जहां जब वो हिंसक भीड़ यहां पहुंची तो उसने इस पूरे अस्पताल को, यानी एक छोटा अस्पताल चल रहा था, नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, लखनऊ सेवा हॉस्पिटल। इसके पहले डिस्पेंसरी में, यानी यहाँ पर जहाँ पर केमिस्ट का पूरा स्टोर बना हुआ था, उस पूरे स्टोर को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तमाम देखिए आप दवाइयाँ पड़ी हुई हैं जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। यहाँ पर जैसे ही लोग पहुँचे उन्होंने पहले तोड़फोड़ शुरू की। जो हॉस्पिटल में लोग थे, मरीज थे, वो जान बचाकर भागने लगे और फिर इन्होंने पूरी तरह जो अंदर जो भी कुछ साजो सामान था उसे तोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ अंदर इस डिस्पेंसरी में आग लगा दी। आग जैसे ही बढ़ी और भड़की अंदर, वैसे ही अंदर से शोर शुरू हुआ, अंदर से लोग बाहर निकलने लगे और रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को इसी तरह या तो अपने गुस्से का शिकार बनाकर पीट कर ज़मीन पे गिरा दिया गया, या फिर अगर गाड़ी या फिर इस तरह की कोई दुकान या कोई हॉस्पिटल दिखा तो उसे भी बख्शा नहीं गया, यानी आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए ये बेड्स हैं जहाँ मरीजों को रखा जाता है, यानी उनका इलाज होता है इन्हीं बेड्स पर। कैसे देखिए बेड्स को तोड़ दिया गया। पूरे हॉस्पिटल की जो कांच है वो आपको बिखरी पड़ी दिखेगी। सारे वार्ड्स हैं ये जिनको तोड़ कर देखिए चकनाचूर कर दिया गया। ये देखिए ऑपरेशन थिएटर है ये। इस ऑपरेशन थिएटर की ऑपरेशन थिएटर टेबल है, इस टेबल को तोड़ दिया गया। ऊपर जो मशीन्स थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। देखिए आग की तस्वीरें आपको दिखेंगी, इसमें दीवारों पर अभी भी थोड़े बहुत धुएं के जो फ्यूम्स हैं वो दिख रहे हैं। और जब आग भड़की तब यहाँ जो मरीज थे, जो डॉक्टर्स थे, वो किसी तरह जान बचाकर भागे और अंदर अस्पताल में जो कोई भी था उसे उस हिंसक भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोग अंदर पहुंचे, जो कुछ भी अंदर था उसे तोड़ना शुरू कर दिया। आसपास जब पुलिस पहुंची तब लोग यहाँ से बाहर निकले, लोग जान बचाकर सड़कों पर दौड़ने लगे। अंदर मरीज थे, तीमारदार थे, वो किसी तरह अपने मरीजों को लेकर बाहर निकलने लगे और भीड़ के सामने जो कुछ भी आया, यानी हिंसक भीड़ के सामने देखिए कैसे ये ग्लूकोज किसी को चढ़ रहा होगा। और जब वो लोग अंदर पहुंचे, हिंसक भीड़ अंदर पहुंचे और उन्होंने तोड़ना फोड़ना और आग लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही पहले केमिस्ट, यानी जो केमिस्ट का स्टोर है बाहर, उस पर, और अंदर हॉस्पिटल के आने के बाद जब ये बेड और बाकी सारे सामानों को तोड़ना शुरू किया तो यहाँ मरीज और क्या डॉक्टर सब एक कतार में जान बचाकर यहाँ से भागते हुए निकले। लोगों ने शोर मचाया, चीख पुकार मची,
आसपास जो पुलिस थी वो यहाँ पहुँचने लगी और फिर हिंसक भीड़ आगे निकल गई। और यहाँ पर इसी तरह जो मरीज थे जिनको कुछ को गंभीर चोटें भी लगी हैं वो भी यहाँ से आसपास के अस्पतालों में फ़िलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें हैं उस हिंसा की जिसका आज यहाँ बहराइच में लोग सामने आमने से शिकार होते नज़र आए हैं। ये देखिए, ये रिसेप्शन था हॉस्पिटल का, कैसे आग के हवाले है। दीवारों पर आप कालिक देख रहे हैं, जो आग की कालिक है, जब इसे भी आग के हवाले कर दिया गया, पूरे हॉस्पिटल को जला दिया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए इसी तरह की और भी देखिए, सामने दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, कई सारी दवाइयाँ हैं, जान बचाने की दवाइयाँ। और जब उस हिंसक भीड़ के सामने ये सब लोग पहुँचे, यानी अस्पताल, दुकानें, तमाम और भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे जहाँ पर जो भी दिखा उसे आग के हवाले कर दिया गया हिंसक भीड़ द्वारा। अभी फ़िलहाल यहाँ यूपी पुलिस की बड़ी तादाद में जो टुकड़ियां हैं उन्हें तैनात किया गया है। ख़ासतौर पर इस हॉस्पिटल पे भी देखिए आप कि यहाँ यूपी पुलिस के जवान हैं, ये पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरह आगे हर एक जगह पर जहाँ पर भी आपको थोड़ा भी सन्नाटा दिखेगा, उस सन्नाटे में यूपी पुलिस के जवान आपको ज़रूर दिखेंगे। स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए जो गांव के लोग थे जिन्होंने हिंसा की, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टीम्स भी बनाई गई हैं। और ग्राउंड ज़ीरो पर हम जहाँ मौजूद हैं, देखिए बगल में ये शोरूम था, अंदर देखिए अभी भी आग जल रही है। आप देखिए, अगर हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको, ये ग्राउंड ज़ीरो पर बहराइच की तस्वीरें हैं, अंदर अभी भी आग जल रही है। और कैसे इसे कुछ देर पहले आग के हवाले कर दिया गया। हीरो होंडा का ये शोरूम, नई गाड़ियां अंदर थीं, सब पूरी तरह जल कर खाक हो गई। हिंसक भीड़ यहाँ भी पहुंची, बगल में हॉस्पिटल था, पहले उसे आग के हवाले किया गया। और फिर अंदर न्यू ब्रांड गाड़ियां थीं जो पूरी तरह देखिए अंदर अभी भी आग जल रही है। बहुत समय नहीं हुआ, हाँ कुछ घंटे बीते हैं जब इस शोरूम को, हीरो होंडा के शोरूम को भी आग के हवाले हिंसक भीड़ ने कर दिया। जो कुछ भी, जैसा मैंने कहा कि जो कुछ भी सामने आया वो या तो आग के हवाले हो गया या भीड़ ने उसे पीट पीट कर ज़मीन पर गिरा दिया। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे इस पूरे हीरो होंडा के शोरूम को महाराजगंज में, इसका बोर्ड देखिए ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जिसे गुस्साए हुए लोगों की, देखिए आप भीड़ का गुस्सा साफ दिख रहा है कि उस बोर्ड को नोच कर नीचे गिरा दिया गया, उसमें भी आग लगा दी गई, अंदर अभी भी आग जल रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन हाँ पुलिस फिर यहाँ पहुँची, उन्होंने काबू पाया आग पर, लेकिन अंदर कुछ भी बचाने लायक नहीं था। देखिए आप, अंदर सब कुछ जल के स्वाहा हो गया। नई नई मोटरसाइकिलें, लोगों ने बुक भी करा रखी होंगी, दिवाली आने वाली है, लेकिन ये सारी गाड़ियाँ जल कर पूरी तरह स्वाहा हो चुकी हैं। हम महाराजगंज में मौजूद हैं, बहराइच के, जहाँ देर रात से ही हिंसा भड़की और आज दिन में इतने उग्र हो गए लोग कि रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए हम यहीं मौजूद हैं, यहीं से ये रास्ता है जो जाता है सीधे महाराजगंज की ओर, ये बोर्ड लगा हुआ है। और यहीं से ही, मतलब इसी सड़क पर ही अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो इसी सड़क पर देखिए आप कैसे अभी फ़िलहाल कर्फ्यू जैसा माहौल आपको दिख रहा है। पुलिस के जवान दिख रहे होंगे यूपी पुलिस के, या तो फिर हम लोग दिख रहे हैं, यानी मीडिया के कुछ साथी दिख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अपने घरों में हैं, पूरी तरह सन्नाटा है। और इसी सड़क पर जो हिंसक भीड़ थी उसने इस तरह से दुकानें तोड़ना शुरू किए। ये देखिए कैसे लोगों की चप्पलें पड़ी हुई हैं। ये चप्पलें, वो कहानी बता रही है कि जब लोग यहाँ पहुँचे होंगे, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की गई होगी, तो फिर जिस स्थिति में जो था उस स्थिति में ही सब सामान छोड़कर भागा। ये मोटरसाइकिल का शोरूम है, देखिए कैसे यहाँ पे भी लोग, कैसे देखिए गाड़ियाँ जली हुई हैं। और उस वक्त जब ये हिंसक भीड़ अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने हर चीज़ को आग के हवाले कर दिया। ख़ास तौर पर इस शोरूम को उन्होंने पहले से टारगेट किया हुआ था, ऐसा साफ लग रहा है, क्योंकि शोरूम के बगल में एक हॉस्पिटल था, उसे भी आग लगाई गई। और कैसे देखिए पूरे शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। चारों तरफ से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनके हाथ में बल्लम, बर्छे, कुल्हाड़ियाँ, लाठी डंडे थे। पुलिस के जवान यहाँ मौजूद थे। भीड़
शुरू में इतनी नहीं दिखी पुलिस को, और फिर धीरे धीरे इतने ज़्यादा लोग आ गए कि पुलिस के लिए भी उनको काबू कर पाना आसान नहीं था। लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, शोरूम के अंदर दाखिल हुए, जो कुछ भी था शोरूम के अंदर उसे आग के हवाले कर दिया गया। लोग जो अंदर मौजूद थे उन्हें मारने पीटने लगे, और फिर लोग भी वहाँ से भाग निकले। ये देखिए अंदर अभी भी शोरूम में आप देखिए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यहाँ पर वो हिंसा शुरू हुई तब क्या हुआ होगा। अभी भी अंदर धुआं निकल रहा है, हमारी आंखों में लग रहा है, कैमरे पर भी हम दिखा रहे हैं, और अंदर अभी भी आग धधक रही है शोरूम के अंदर। देखिए आप, ये उस हिंसा की पूरी तस्वीरें हैं। हिंसा के बाद क्या हुआ देखिए। हिंसा के बाद हम जहां मौजूद हैं ये ग्राउंड जीरो है, जहां अभी भी ये जो अंदर आग की लपटें हैं वो आपको नजर आएंगी, और जो धुआं है वो अभी भी शोरूम से बाहर निकल रहा है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि वो भीड़ कितनी हिंसक रही होगी। यहाँ कुछ पुलिसकर्मियों से भी हमारी बात हुई, वो बता रहे हैं कि जब भीड़ आई शुरू में इतने लोग नहीं थे, धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि लोगों का सैलाब सा आ गया। हमने शुरू में रोकने की कोशिश की, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। भीड़ ने शोरूम को आग लगा दी, उसके बगल में हॉस्पिटल था वहाँ तोड़फोड़ की, हॉस्पिटल के गेट पर आग लगाई, मरीज बाहर भागने लगे। पुलिस ने शुरुआती दौर में रोकने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस को बलपूर्वक लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। और आप ये तस्वीरें देखिए शोरूम के अंदर की, जहाँ कैसे सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया आज। और अंदर देखिए अभी भी आग सुलग रही है, जहाँ अंदर ये आग लगाई गई, ये आग अभी भी अंदर सुलग रही है। अभी यूपी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, गांव के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह की हिंसा में शामिल ना हों, और पूरी तरह इंटरनेट और बाकी जो कनेक्टिविटी है उसे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। यानी इंटरनेट तो पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि कोई मॉब पुलिंग ना कर पाए। और इसी तरह यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ शोरूम हो या जहाँ पर भी इस तरह से हिंसा की गई है, देखिए कैसे टूटे हुए वाइज़र गाड़ी का सामान, ये इसी तरह गाड़ी की तोड़फोड़, जो कुछ भी अंदर था, मतलब आप देखिए अंदर पेट्रोल था, अंदर मोबाइल था, अंदर ये देखिए कैसे मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट्स होती हैं, जो नई नंबर प्लेट, देखिए नई लगी नहीं है नंबर प्लेट से, अब ये नंबर प्लेट लगनी होगी किसी गाड़ी में। जो नंबर प्लेट्स यहाँ मौजूद होंगी वो नंबर प्लेट्स भी यहीं पड़ी हुई हैं। और देखिए कैसे क्या मंजर हुआ होगा जब ये सब कुछ हुआ होगा। अचानक कोई बैठा होगा, कोई अपना काम कर रहा होगा, और अचानक से भीड़ अंदर दाखिल हुई और उसने यहाँ पर आगजनी शुरू कर दी। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और यहाँ जहाँ मौजूद हैं ये पुलिस चौकी तहसील महसी है। जिन लोगों के घरों को आग के हवाले हिंसक भीड़ ने किया था, जिन लोगों को टारगेट करके उनके घरों पर अटैक किया जा रहा था, उन लोगों के परिवार को यहाँ सुरक्षित महसी तहसील में रखा गया है ताकि वो कहीं से भी हिंसक भीड़ के गुस्से का शिकार ना बने। देखिए यहाँ ये लोग हैं जिन्हें यहाँ अंदर कैंप करवाया जा रहा है, यानी बाहर पुलिस चारों तरफ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, यूपी पुलिस के जवान दिखेंगे। रातों दिन यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। और ये जो लोग हैं ये गांव के लोग हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया है सुरक्षित। कब से हैं आप लोग यहाँ? हम लोग दोपहर से हैं सर। अच्छा, तो आप लोगों के भी घरों में तोड़फोड़ हुई क्या? जी, तोड़फोड़ लगी है, आग लगा दिए हैं। हम लोग निर्दोष से, हमारा कोई मामला नहीं था, लेकिन उधर से आने में आग लगा दिया गया और हमारे लोगों की सारी गाड़ियां जला दी गई, बोलेरो फूंक दिया गया, ट्रैक्टर फूंक दिया गया, सारा सामान फूंक दिया गया, पूरा गांव फूंक दिया गया। छकड़ी बकड़ी जो भी थी वो सब लेके चले गए, लाद लिया, घर में लुटेरी मचा दिए जो भी थी, और औरतों की बेइज्जत करने लगे। अचानक से ये लोग इधर से जा रहे थे, हमको ये झटका नहीं लगा था कि मतलब ये आएंगे, लेकिन ये समस्याएं हमको दी कि ये लोग हम पे हावी होंगे। हमने तुरंत हम लोग सोचे कि जान बचा लो वही भारी है, तो हम लोग भागने के लिए सोच रहे थे, भाग लिए हम लोग। और ये लोग घर के अंदर पिल के और गाड़ियाँ डाल के और सिलेंडर विलेंडर में आग लगा दिया, सिलेंडर विलेंडर दाग दिया, घर पूरा फूंक दिया, घर पूरा जला दिया, पूरा सिलेंडर दाग दिया, पूरी गाड़ी फूंक दी, ट्रैक्टर फूंक दी, बोलेरो फूंक दी, जो भी था वो सबको महट कर दिया। हाँ, मेरे ही घर में आग लगा दिया। मेरे घर में 2 गाड़ी फूंकी गई है और 2 सिलेंडर दगे हुए हैं, मतलब बाहर, और साइकिल जल गई है और पूरा घर मेरा मकान भर्रा दिया गया है। यहाँ पे देखिए लोगों को सुरक्षित पुलिस लेकर आई है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं
देखिए उनको यहाँ पर अभी फिलहाल कैंप कराया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। सीधे तौर पर कहा जाए तो यूपी पुलिस के जो जवान हैं या स्पेशल टास्क STF की तरफ से या जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा यूपी पुलिस के जो कमांडोज हैं उन्हें यहाँ तैनात किया गया है और SSF भी यहाँ पर आपको दिखेगी। देखिए आप RRF यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं और इस पूरे इलाके में आपको बाहर निकलेंगे तो कर्फ्यू जैसा माहौल नज़र आएगा। इस कदर पुलिस की जो बंदोबस्ती है वो यहाँ पर की गई है। चारों तरफ आप देखिए कि किस तरह से लोगों को यहाँ कैंप कराया जा रहा है और इस पूरी तहसील के अंदर बाहर जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको फोर्स का डिप्लॉयमेंट इसी तरह दिखेगा। ये वो लोग हैं जो उस वक्त हिंसक भीड़ के सामने उनकी हिंसा का शिकार हुए थे, उन्हें एहतियातन यहाँ पर कैंप कराया जा रहा है, उनको यहाँ पर रखा गया है और देखिए परिवार में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जिनके साथ उस वक्त ये पूरी हिंसा हुई थी। क्या हुआ था? धार में घुस गए और सब घर वर जला दिया। अचानक से हुआ सब? हाँ अचानक ही हुआ। अब रोड पर जाते रहे ताकि हम लोग डर के भाग गए घर में से नहीं, और घर में आके मार गाड़ी गुप्तारी दिए, पल्ला दरवाजा सब तोड़ के और मार घर में आग लगा के पेट्रोल डाल के घर फूंक दिए, गाड़ी मोटरसाइकिल निकाल के सब बाहर निकाल के सब फूंक दिए, खटिया पलका बिस्तर जितना था उतना सब फूंक दिए, कुछ घर में नहीं रखे हैं, एक दिन का खाना नहीं, सब चौर दाल कुराई का सब बिथरा के फूंक दिए हैं, पेट्रोल सब पर डाल दिए थे। हम जहां मौजूद हैं वहां पर ये लोग जो थे, जो फिलहाल जो बताया जा रहा है कि यहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको लाया गया है, बाहर भी पुलिस का मजबूत बंदोबस्त किया गया है ताकि कहीं से भी हिंसक भीड़ का शिकार ना हो। इनके घरों में आग लगा दी गई। बता रहे हैं कि अचानक से हिंसक भीड़ अंदर आई और किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस घर में तोड़फोड़, आगजनी शुरू कर दी गई। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बहराइच।